हेलो बच्चे लोग, सब बढ़िया, एकदम मस्त चिल, फैंटास्टिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का हम लोग दूसरा वीडियो करने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। सिर्फ कार्बन ही कार्बन था हर जगह, राइट। कार्बन बहुत जगहों में पाया जाता है, बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाता है। इतने मॉलिक्यूल्स बनाता है कि अगर बाकी के 117 एलिमेंट्स को एक साइड, सारे मॉलिक्यूल्स भी एक साइड कर दे और एक साइड सिर्फ कार्बन का अकेले का मॉलिक्यूल्स रहे, तो भी कहीं ज्यादा रहेगा उन सारों से, राइट। यही रीजन है कि एक डेडिकेटेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है हमारे पास फॉर द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। आज इस चैप्टर में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की शुरुआत करेंगे। बेसिक तो समझ ही लिया है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात समझ में आ रही है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर इस चैप्टर को समझना है। अगर समझ में आ गया ना तो ये चीज ऐसे ही बहुत सिंपल सा चीज लगेगा, इसमें क्या खास बात है। कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से 2 पहले शेल में होंगे और 4 दूसरे शेल में होंगे, तो वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। 4 उसको और चाहिए ऑक्टेट अचीव करने के लिए, राइट। उसके लिए वो शेयरिंग करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो हाइड्रोकार्बन से एग्जैक्टली हम लोग बोलते किसको है? हाइड्रोकार्बन एज अ टर्म यूज्ड फॉर मॉलिक्यूल्स जिनके पास हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के बने हो। मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स कार्बन बनाता है वो हाइड्रोकार्बन से है। अब कैसे बनाता है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। हम लोग जब भी डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो डॉट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे और सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे, भले उनकी जरूरत हो या ना हो। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसे बदले में चाहिए 4। अब जब आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स बदले में चाहिए किसी भी एटम को, तो उसे 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर भी करने पड़ेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट शेयर करेगा, एक एटम, तो बदले में उसे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये बात है। तो हाइड्रोकार्बन्स के लिस्ट में जो नाम सबसे पहला आता है वो होता है मीथेन का, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये भी समझेंगे कि मीथेन का नाम मीथेन क्यों, उसका नाम कैसे पड़ा। अब मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, CH4 होता है, राइट। CH4 कार्बन है, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इसे 4 और चाहिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे एलिमेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं ना, तो उससे अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे। हम लोग मीथेन को स्टडी कर रहे हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन की लिस्ट में सबसे पहला, सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन। अब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हमारे पास है हाइड्रोजन एटम्स जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, जो है वही एक इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जो है वही एक इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हाइड्रोजन चाह के भी मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और उसे बदले में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो हाइड्रोजन का तो काम हो जाएगा, है ना। वो अपना एक शेयर करेगा, बदले में एक मिल जाएगा, फर्स्ट शेल उसका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसका काम तो हो जाएगा भाई। लेकिन एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, कोवैलेंट बॉन्ड, तो इससे इस कार्बन के पास 4 खुद के इलेक्ट्रॉन्स है और एक उसे बदले में मिल गया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा, 5 हो गए। इसे अभी 3 और चाहिए ना। इस हाइड्रोजन का तो काम पूरा हो गया, इसे तो अब कुछ और चाहिए नहीं, राइट। इसका डुएट अचीव हो चुका है, लेकिन कार्बन को अभी और भी चाहिए, तो ये क्या करेगा? वो ये सेम काम 3 और हाइड्रोजन एटम्स के साथ कर लेगा। 3 और हाइड्रोजन एटम्स आएंगे अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर और कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे इसने किया था, राइट। इससे जो मॉलिक्यूल बनकर तैयार होगा, इसे इसे ही हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, CH4, राइट। सारे हाइड्रोजन का डुएट अचीव हो चुका है और अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन का ऑक्टेट अचीव हो चुका है। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, चारों शेयर किए तो बदले में 4 और मिले बाई हाइड्रोजन, इसका भी ऑक्टेट
अचीव हो गया। तो दिस इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड नाउ, CH4। ये है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, राइट, क्योंकि डॉट्स के द्वारा हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। पर मीथेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि मीथेन के मॉलिक्यूल में एक सी लिखा होगा, बगल बगल में डॉट होगा, एक लाइन खींच के बॉन्ड बना होगा, ऐसा असली में तो होगा नहीं। असली में उसका न्यूक्लियस होगा, चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, वो सेम चीज हाइड्रोजन में भी होगा और वो चारों के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो असली में जो मॉलिक्यूल बनता है ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड बनता है। हम लोग को उसका शेप जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है जानना? हम लोगों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में आएगा, ठीक है, और जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, जो भी यूज है। तो अब एक्चुअल में कैसा होता है मीथेन का मॉलिक्यूल? एक्चुअल में ये इसका जो शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल इज द नेम ऑफ द शेप इन विच मीथेन मॉलिक्यूल इज। कैसा होता है? बीच में एक कार्बन एटम होता है, ऊपर एक हाइड्रोजन एटम होता है, और 3 हाइड्रोजन एटम्स ना नीचे की ओर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तीनों के बॉन्ड का लेंथ अलग अलग है, तीनों चारों बॉन्ड बराबर ही लेंथ के हैं, तो सिंगल बॉन्ड ही, और प्लस चारों के चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से ही बने हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एटम ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है, सब इक्वल ही होगा। ये मैंने बड़ा छोटा इसलिए बनाया क्योंकि जो ये वाला जो बॉन्ड है वो पीछे की ओर है, इनटू द पेज है, और ये जो बॉन्ड है ये आगे की ओर निकला हुआ है ऐसा, राइट। मतलब मैं 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राइपॉड तो देखा ना, ट्राइपॉड कैमरा वाला जो ट्राइपॉड होता है, उसमें उसके लेग्स कैसे होते हैं? ठीक उसी तरीके से होता है मीथेन का मॉलिक्यूल, राइट। और सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स, सारे के सारे मतलब सारे, ये वाला बॉन्ड एंगल ले लो, या 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 इसके और इसके बीच का बॉन्ड एंगल ले लो, तुम कोई सा भी बॉन्ड एंगल ले लो मीथेन के मॉलिक्यूल का, उसका वैल्यू सेम होगा, सबका बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 108 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स। इसको हम लोग रफली राउंड फिगर में 108.5 डिग्रीज, या फिर और भी राउंड फिगर में करें तो हम लोग बोलेंगे 109 डिग्रीज, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ये है। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, जैसे एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, वैसे ही एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। फिर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये 108 डिग्री और 28 मिनट, राइट। 28 मिनट यानी ऑलमोस्ट आधा मिनट हुआ ना, 30, सॉरी, आधा डिग्री हो गया, 30 60 मिनट का एक पूरा डिग्री, तो 30 मिनट का आधा डिग्री, तो ये ऑलमोस्ट 108.5 डिग्री हो गया। इसको राउंड फिगर में फिर 109 डिग्री मानकर चल सकते हैं। ये तुम कोई सा भी बॉन्ड एंगल ले लो, इतना ही रहे, कोई सा भी बॉन्ड एंगल ले लो। अगर अच्छा, अगर मैं सारे बॉन्ड एंगल को जोड़ दूं, लेट से 4 बॉन्ड एंगल जोड़ता हूं, तो कितना हो जाएगा? 436 डिग्री हो जाएगा लगभग, या 434 डिग्री। पॉसिबल है? मैक्सिमम एंगल क्या जाएगा? 360 डिग्री ना। 400 डिग्री पॉसिबल है क्या जाना? नहीं। फिर ऐसा कैसे हो रहा है भैया जी? 360 डिग्री जो मैक्सिमम एंगल पॉसिबल है वो एक प्लेन में है, राइट, एक 2 डायमेंशनल प्लेन में। यहाँ पे सारे बॉन्ड सेम प्लेन में है ही नहीं। ये वाला बॉन्ड इस प्लेन में है, ये वाला बॉन्ड बाहर निकल रहा है इस प्लेन से, ये वाला बॉन्ड अंदर जा रहा है, और ये वाला बॉन्ड भी इसी प्लेन में, ठीक है। चारों बॉन्ड जो है वो अलग अलग प्लेन में, सेम प्लेन में नहीं है कि आप उसके एंगल को पकड़ के ऐड कर दोगे, ठीक है। और सारा का सारा जो बॉन्ड एंगल है वो इक्वल है, दैट इज 109 डिग्री अप्रॉक्स। और इस शेप का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। वैसा ही है जैसा कि एक कैमरे का ट्राइपॉड मिलता है, ठीक है। तो इस शेप को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो ये है आपका मीथेन, राइट। अब मीथेन तो सबसे सिंपल वाला हाइड्रोकार्बन है ना। इसके अलावा और भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कार्बन तो करोड़ों कंपाउंड्स बनाता है, राइट। आई होप कि मीथेन में अब कोई दिक्कत नहीं है, राइट।
अब मीथेन में तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और एक ही कार्बन एटम है। अगर कार्बन का 2 एटम होता तब कैसा मॉलिक्यूल बनता और किस तरीके से बनता, देखते हैं जरा। हाँ, मान लिया कि मुझे 2 कार्बन के साथ एक कंपाउंड बनाना है, 2 कार्बन है, दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और इससे इन दोनों को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम्स है हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे आकर बॉन्ड बना लेगा, दूसरा इधर आकर बॉन्ड बना लेगा, तीसरा इधर आकर बॉन्ड बना लेगा, चौथा इधर आकर बॉन्ड बना लेगा क्या? अगर इधर आकर बॉन्ड बना लेगा तो ये फिर मीथेन मॉलिक्यूल ही बन जाएगा, है ना? तो ये अलग मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो अलग मॉलिक्यूल हो जाएगा, हमें वो ऐसा नहीं चाहिए। तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ठीक है, और ये जो दोनों कार्बन एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये क्या करेगा, कार्बन आपस में ही बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, कैटेनेशन तो बड़ा मस्त शो करता है ये कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन आपस में ही लिंक हो सकता है उसके एटम्स। तो ये जो मॉलिक्यूल बना, इसका फॉर्मूला सोचो क्या होगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? 2 कार्बन एटम्स है तो C2 और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स है तो C2H6। इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं इथेन। ठीक है, दिस इज इथेन। अब मान लिया जाए कि कार्बन 2 ही एटम्स है, लेकिन मेरे पास इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, मेरे पास लेट्स से 6 की जगह 4 ही हाइड्रोजन एटम्स है, तो तब कैसे होगा फिर? तो एक कार्बन एटम है, इसके पास एक्चुअली 2 कार्बन एटम है ना, एक कार्बन ने क्या किया कि 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया और दूसरे कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, 4 ही एटम्स थे हाइड्रोजन के, चारों के साथ बॉन्ड बन गए। अब दोनों कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी हो गई है, लेकिन 2 अभी भी बाकी है, 2 ही बॉन्ड बना ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 2 और मिल गए तो 6 हो गए, पर 2 तो अभी भी और चाहिए ना, इसे भी 2 और चाहिए। तो इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या करेगा, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा, राइट? मतलब आपस में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा, ये एबिलिटी भी है कार्बन के पास। इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि इसमें एक डबल बॉन्ड हुआ और डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है, ये तो बताया था। और इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो जाएगा C2H4 और इसका नाम होता है इथीन। इथीन, अरे सर अभी तो आपने ये बोला था, मेरे भाई ध्यान से देखो, दिस इज इथेन, दिस इज इथीन, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ये एन बता रहा है कि इसके पास सिंगल बॉन्ड है और ये इन बता रहा है कि इसके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे ही अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स और भी कम रहते तब क्या मॉलिक्यूल बनता? बिल्कुल बनता, कार्बन उस हद तक भी जा सकता है, तब मॉलिक्यूल बनता C2H2 और इसका नाम होता इथाइन। ठीक है, क्या? इथाइन। पहले एन था, एन से इन हुआ, इन से आइन हो गया। ठीक है, ये आइन क्या बता रहा है ना कि इस कार्बन, यहाँ इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो एक कार्बन है, ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो मिल ही गए, ऐसे ही मिल गए, राइट? इस कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 और मिल गए, 7 हो गए। इस वाले के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे खुद के, 3 और मिले, 7 हो गए। एक और बचा तो वो ये फुलफिल कर लेगा फ्रॉम दी हाइड्रोजन एटम, राइट? हाइड्रोजन का भी डुएट अचीव हो गया और कार्बन का ऑक्टेट अचीव हो गया। ठीक है, सो ये जो कंपाउंड बना, इसका फॉर्मूला हो गया C2H2 और नाम हो गया इथाइन। समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है? देखो, कार्बन बस बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे आपस में डबल बॉन्ड बनाया, तो कम हाइड्रोजन में ही काम चल गया। यहाँ पे आपस में उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, अब 4 बॉन्ड बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका नाम था इथेन, इथीन, इथाइन। अगर इसके पहले जो कंपाउंड बनाया था, बताया था
दैट वाज मीथेन। ठीक है, मैंने बताया था ना कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं हम लोग वो भी पढ़ेंगे। तो इनका नाम ना ऐसे ही कुछ भी नहीं रखा गया, इनके नाम का मतलब है, इसमें मेथ का मतलब है कि इसमें एक कार्बन एटम, ठीक है, और एन का मतलब है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं। वैसा ही था यहां पे भी देखो एथ है, तो एथ का मतलब है कि दो कार्बन एटम है, ठीक है, और एन का मतलब कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल। यहां पे देखो, यहां पे भी एथ का मतलब दो कार्बन एटम है, इसमें दो ही कार्बन एटम है, लेकिन वाइन का मतलब है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। यहां भी एथ का मतलब है कि दो कार्बन एटम है, और इन का मतलब है कि डबल बॉन्ड है। तो इनके नाम में ही उनका फीचर्स रखा हुआ है। इसमें जो बॉन्ड्स के बीच में एंगल्स होंगे वो कितना होगा, उतना ही होगा जो कि मीथेन में था, वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा इसमें भी, राइट। स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, बस दोनों कार्बन जुड़े हुए रहेंगे आपस में। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री का, ठीक है, ये सब जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये जो चारों एटम्स होंगे ना वो एक ही प्लेन में मौजूद होंगे, ठीक है। इसकी मिथेन की तरह नहीं, मिथेन इथेन की तरह नहीं कि एक इस प्लेन में एक उस प्लेन में, नहीं, इसमें सारे एटम्स एक ही प्लेन में मौजूद होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग प्लेनर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए जब आप इसके तीनों बॉन्ड को ऐड करोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। मिथेन में नहीं कर सकते, इसमें कर सकते। दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, राइट। और इसमें कितना, ये भी प्लेनर है, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्रीज, ठीक है। और ये भी प्लेनर है, प्लेनर के साथ साथ लीनियर भी है, प्लेनर प्लस लीनियर मॉलिक्यूल। प्लेनर यानी एक ही प्लेन में है चारों के चारों एटम्स, और लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हम लोग अलग अलग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि नाम कहाँ से आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे आगे। और ये तो समझ में आया ना कि उसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, राइट। तो ये जो कंपाउंड्स है ना, मिथेन इथेन, जिनमें कि सिंगल बॉन्ड्स है, ये जिस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं, राइट, जो इसका कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है मिथेन इथेन का, इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, राइट। एल्केन इज लाइक अ जनरल नेम। जैसे आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, इंसान ही हो ना, तो मेरा अलग नाम है, आपका अलग नाम है। तो जैसे इधर है मिथेन इथेन, लेकिन एक ही ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है एल्केन। अब इसका नाम एल्केन है, तो ये जिस ग्रुप में होगा उसका क्या नाम होगा, कॉमन सेंस लगाओ, सोचो। एल्केन था तो मिथेन था, इथेन था, यहां इथीन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा एल्कीन, और इसका नाम हो जाएगा, इसके ग्रुप का नाम हो जाएगा एल्काइन, ठीक है। तो भैया ये जो एल्केन है ना, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स के ग्रुप में आता है, और जो एल्कीन्स है और एल्काइंस है, ये दोनों अनसैचुरेटेड ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एल्केन्स आर सैचुरेटेड, एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड। इसका क्या मतलब है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अगर सैचुरेटेड का मतलब कोई पूछे तो उसका क्या मतलब निकलेगा, संतुष्ट। सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा होगा ना, क्या होता है, कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि और सॉल्यूट डिसॉल्व ही ना हो पाए, राइट। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है संतुष्ट। तो ये जो सैचुरेटेड कार्बन है, इसमें जो कार्बन है ना वो संतुष्ट हो चुका है, इसे और कुछ नहीं चाहिए। इस कार्बन के पास एबिलिटी थी कि ये 4 बॉन्ड बना सके, इसने चारों बॉन्ड बना लिए हैं। तो अब मान लिया जाए कि मैं बाहर से कुछ रिएक्शन करवाने की कोशिश करूं, एडिशन रिएक्शन करवाने की कोशिश करूं, तो क्या ये शो करेगा, क्या इसमें और भी एटम्स ऐड हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते, राइट, दे डोंट शो एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे शो एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। इसमें इन मॉलिक्यूल्स में आप बाहर से एटम्स को ऐड कर सकते हो,
ऐड कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो लग रहा होगा कि इसमें भी कार्बन की चारों वैलेंसी अचीव्ड है और इसमें भी अचीव्ड है, राइट? तो फिर कैसे शो कर सकते हैं? अभी तक जो भी बताया सबको समझ में आया ना? तो मैं इन सबको मिटा रहा हूं, ठीक है? अगर आपने नोट नहीं किया देन प्लीज नोट डाउन। इस कॉन्फिडेंस में मत रहना कि एक बार देख लिया समझ में तो आ ही गया है। नहीं, नोट कर लो ताकि आप रिवाइज कर पाओ। अब वैसे रिवाइज करने के लिए तो आप दोबारा वीडियो भी देख ही सकते हो, राइट? बट इट वुड स्टिल बी बेटर कि आप नोट कर लो, राइट? चलो मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूं। मैंने क्या बोला है कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड है यानी कि जो एल्केन्स है, मीथेन इथेन, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे, जबकि वो एल्कीन और अल्काइन कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है? कैसे देखो, इथेन है, ठीक है? दिस इज इथेन। ये इसमें अगर मैं एडिशन रिएक्शन करवाने की कोशिश करूं, एडिशन रिएक्शन नहीं हो, ठीक है? जगह ही नहीं है, कहां होगा? लेकिन अगर मैं यही काम इथीन में करवाने की कोशिश करूं तो हो जाएगा भाई। कैसे पता है? जैसे मान लिया कि मैं इसको हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहा हूं विद सम सुटेबल कैटलिस्ट। मैं इसको कैटलिस्ट के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। कैटलिस्ट क्यों? ताकि रिएक्शन अच्छे से हो पाए और मतलब टू मेक श्योर कि ये एडिशन रिएक्शन ही हो। अलग अलग कैटलिस्ट ना सेम रिएक्टेंट के साथ अलग अलग टाइप के रिएक्शंस करवा देते हैं, तो हमें वो वाला कैटलिस्ट चाहिए होगा जो कि एडिशन रिएक्शन करवाए। इसमें पॉसिबल नहीं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? पहले तो जो H2 है इसके दोनों एटम अलग अलग होंगे, ठीक है? एक H अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, दूसरा H अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ठीक है? अब ये दोनों भाई साहब पहुंचेंगे यहां पर, राइट? होगा क्या कि जब ये यहां पहुंचेंगे ना तो ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बन जाएगा फिर? एक कार्बन दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, दो डबल बॉन्ड बनाया हुआ था पर एक टूट गया, तो एक जो इलेक्ट्रॉन था, एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था दोनों साइड का, वो तो फ्री हो गया ना, राइट? पहले इन दोनों का ऑक्टेट अचीव था, अब तो नहीं रहा। अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? एक ये, दो, तीन, चार। इधर एक, दो, तीन, चार, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। दो हाइड्रोजन ने दे रखा है और एक कार्बन ने दे रखा है, तो टोटल 7 है अभी, पर एक तो अभी भी और चाहिए। तो ये जो दो हाइड्रोजन के एटम्स जो रिलीज हुए थे, ये दोनों आकर यहां पर जुड़ जाएंगे। एक यहां पर आकर बॉन्ड बना लेगा, राइट? और दूसरा यहां पर आकर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? ये बन गया आपका इथेन। ये बन गया भाई साहब इथेन, राइट? दिस इज इथेन। तो जब एल्कीन, एक एल्कीन में मैंने हाइड्रोजन ऐड करवाया तो बन गया एल्केन, इथीन बन गया इथेन। एडिशन रिएक्शन हुआ ना? क्यों? क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी थी, उसके पास कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है बहुत अच्छे से, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो हो सकता है इसमें, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं शो हो सकता। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि एक हाइड्रोजन एटम को हटा के उसके जगह पे कोई दूसरा एटम लगा देना, तो बात तो वही रह गई ना। चार सिंगल बॉन्ड्स पहले भी थे, अभी भी रह जाएंगे, लेकिन इसमें एडिशन रिएक्शन हो रहा है। चार टोटल 6 एटम थे, 6 से 8 हो गए, राइट? सेम चीज आप अल्काइंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ 3 एटम है, राइट? और एक हाइड्रोजन एटम के साथ दोनों जुड़े हुए। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन एटम को जोड़ूं तो क्या मिल जाएगा पता है? वो मिल जाएगा इथीन। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन एटम आकर यहां जुड़ जाएगा और एक यहां जुड़ जाएगा, एक एक वैलेंसी फ्री होगी, तो एक डबल बॉन्ड रह जाएगा और दोनों जगह दो हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे, राइट? तो इथीन से हम इसका नाम क्या है? दिस इज इथीन, राइट? सॉरी, दिस इज इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज इथीन,
राइट, एंड दिस इज इथेन। तो इथीन को मैं इथाइन में मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो इथीन मिल गया। इथीन में अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो इथेन मिल जाएगा। तो एडिशन रिएक्शन हो रहा है ना। इसीलिए इन दो कैटेगरी के कंपाउंड्स को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जबकि ये जो है दिस इज सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। जब हम लोग इनके फीचर्स पढ़ेंगे तो उसमें एक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे विद ब्रोमीन वाटर, जैसे हाइड्रोजन के साथ हो रहा है वैसे ही ब्रोमीन के साथ होगा। तो ब्रोमीन जो होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो ब्रोमीन के एटम्स जिस तरीके से हाइड्रोजन के एटम जुड़े हैं वो जाकर जुड़ जाते हैं, उसकी एक ही वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की भी एक ही वैलेंसी है। तो जब जुड़ जाते हैं तो ब्रोमीन का कलर ब्राउन से चेंज होकर वो कलरलेस हो जाता है। तो ये एक टेस्ट है टू चेक वेदर द कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। अगर ब्रोमीन वाटर का कलर खत्म हो जा रहा है, अगर वो डिस्कलर हो जा रहा है, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। डिस्कलर कब होगा? जब ब्रोमीन जाकर जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो एल्केन्स है, जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, उसमें तो जाके जुड़ेगा ही नहीं, तो ब्रोमीन वाटर का कलर चेंज ही नहीं होगा। सो इट इज अ टेस्ट टू चेक वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दैट इज टू मेक देम रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है। वो हम लोग इस चैप्टर में आगे अच्छे से देखेंगे जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी। तो बात क्लियर है, वाटर सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड वाटर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे, उनके सारे वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ फुलफिल्ड है। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कि डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, एल्कीन्स और एल्काइंस, उनमें पॉसिबिलिटी है, चांस है कि बॉन्ड टूट सकता है और एक्स्ट्रा एटम्स आकर जुड़ सकते हैं, इसीलिए वो अनसैचुरेटेड है, असंतुष्ट है, राइट। सो दैट्स इट। आई होप कि सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हो। अगर नहीं हुई है देन प्लीज वॉच द वीडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज डू द नीडफुल। चलो ऐसे ही मतलब अगर पढ़ते रहो, अगले वीडियो में विल ट्राई टू स्टडी होमोलोगस सीरीज, एल्केन्स, एल्कीन्स, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं योर देसी गुरुजी में, हमारा आना जाना तो लगा ही रहेगा। चलो बाय बाय।